चौथे अध्याय का 5वां श्लोक। श्री भगवान वाच। भगवान बोले, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेत्ति सर्वाणि न त्वं वेत्ति परन्तप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं, क्योंकि मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। तू मरता जीता है, मरने जीने वाले लोग भूल जाते हैं। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यं वेत्ति सर्वाणि न त्वं वेत्ति परन्तप। हे परन्तप, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूं। मैं कैसे जानता हूं? वो भगवान चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं। ये है 6वां श्लोक। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। अर्जुन, मैं जन्मने बनने वाला नहीं हूं। मैं तो अपनी योग माया से अपनी प्रकृति को भस्म करके जब चाहूं, जहां चाहूं, जिस रूप में चाहूं वहां पर प्रकट होता हूं, आवश्यकता के अनुसार। मैं अजन्मा हूं, मेरा नाश नहीं होता, मैं अविनाशी हूं और समस्त प्राणियों का ईश्वर भी मैं ही हूं। ये सब कुछ होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके जो हमारा स्वभाव है उस पर विजय पाना ही मनुष्य का सर्वोपरि कर्तव्य है और वही परम लक्ष्य भी। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, सब प्राणियों का ईश्वर हूं, फिर भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अर्जुन अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। मैं कोई जन्मने मरने वाला नहीं हूं, ये शरीर मेरा नष्ट हो गया और उसके बाद में फिर दूसरा शरीर मिलेगा, नहीं। मैं अपने आप शरीर को छोड़ता हूं, अपने आप शरीर को प्राप्त करता हूं, अपनी योग माया से मैं स्वयं प्रकट होता हूं। संपूर्ण भूत प्राणियों का ईश्वर भी मैं ही। इसलिए उन चीजों को मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। 7वां श्लोक भगवान कहते हैं, ये भी हमारे यहाँ गीता में बहुत समय बड़ा प्रचलित श्लोक हुआ। हमारे यहाँ एक महाभारत सीरियल बनाई गई थी किन्हीं महापुरुष के द्वारा, उसमें यह श्लोक बहुत प्रख्यात किया गया, सब लोग इसको ज्यादातर बोलते भी हैं। ये 7वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, चौथे अध्याय का 7वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान ने बहुत जोर से कहा है यहाँ, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। बंधुओं, इस बात को हम कहीं कहीं हमको रामचरितमानस की चौपाइयां भी याद आ जाती हैं जो इससे मिलते जुलते हैं। मेरे विचार से मैं जो समझता हूं बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस में बहुत बड़ा समन्वय है। संपूर्ण भगवत गीता उसमें आ जाती है और उसके भी बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे समाधान इस श्रीमद् भगवद गीता में। यही ठीक यही बात भगवान राम के विषय में वहां कही गई है। भगवान आते क्यों हैं, भगवान क्या कारण है? यहाँ भगवान ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, पाप की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात मैं प्रकट होता हूँ। यही बात वहां श्री रामचरितमानस में कही गई है कि जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे
शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यही बात जब जब होए धर्म की हानि, जिस समय पर अधर्म बढ़ता है, राक्षसों की वृद्धि हो जाती है, तब तब भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं। ये बात अर्जुन को श्री भगवान ने बताई कि अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, पाप की वृद्धि होने लगती है, तभी तभी मैं अपने सगुण रूप को, साकार रूप को रच करके यहाँ पर तुम्हारे सामने आ जाता हूँ, अपनी उन लीलाओं को करने के लिए। किस लिए? कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और अर्जुन, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। संभवामि युगे युगे। किस लिए? सज्जनों के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन समझ रहे हैं कि भगवान अब बता रहे हैं अपने उस रहस्य को, जो भगवान कह रहे कि बड़ा गोपनीय भी है भाई, बड़ा गोपनीय विषय है। ये गोपनीय विषय है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं इस धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर प्रकट होता हूं। याद रखना बंधुओं, ये भारत है, सनातन को नष्ट करने के षड्यंत्र चालू है, लेकिन नष्ट होगा नहीं। वो सभी दुष्कर्मी, दुराचारी जो सनातन को नहीं समझ पाए, वो नष्ट हो जाने वाले हैं। ये दूसरा विषय है, आगे हम इस विषय पर दूसरे विषयों में चिंता करेंगे। यहाँ मात्र हम श्रीमद् भगवद गीता का ही चिंतन कर रहे हैं। बंधुओं, अगला श्लोक है चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। 8वां श्लोक पूरा हुआ, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेयो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। लौकिक नहीं है कि जो लोगों की तरह से मैं पैदा होता हूं, लोगों की तरह से मर जाता हूं, लोगों की तरह से सारे कर्म क्रियाओं को करता हूं, ये नहीं है। दिव्य, मेरे जन्म और कर्म सब दिव्य हैं, अर्थात अलौकिक हैं, लौकिक नहीं। बड़े निर्मल हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई तर्क करने जैसा नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, जिनमें कुछ भी मिलावट नहीं है, दोष नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन है। अगर इस पर पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ कोई भी मनुष्य तत्व से जब मुझको इन बातों को जान लेता है, वह इस शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात वो मुझे प्राप्त हो जाता है। मतलब वह उस परम पद में जाकर के विलीन हो जाता है, उस परम ब्रह्म में, सच्चिदानंद घन में जाकर के समा जाता है। जो इन बातों को सही ढंग से समझकर तत्व से जान लेता है। मेरे जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक हैं, निर्मल हैं, इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से समझ लेता है, तत्व से समझने का मतलब सब जगह सर्वज्ञ सनातन शाश्वत परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। इस संसार के नश्वर पदार्थों में मन लगाना मूढ़ता है। इन बातों को तत्व से जानना कहते हैं। तत्व से जो जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात फिर वह मुझे ही प्राप्त होता है। अगला श्लोक है बंधुओं चौथे अध्याय का 10वां श्लोक। अब भगवान आगे कह रहे हैं, वीतराग भय क्रोधा मनमया माम पाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। बंधुओं,
9 श्लोक हम पूरे कर चुके हैं। अब ये 10वें श्लोक की व्याख्या इसके बाद करेंगे। यहाँ पर हम आज विराम करेंगे। आगे यह कार्यक्रम फिर चालू रहेगा। बंधु श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन अध्ययन मन आप अवश्य करना। जरूर आप अपने जीवन में बड़ी शांति और लाभ को प्राप्त करेंगे। जय विश्व बंधु।